सीधे बैठिए पहले आप। इस सहारों का ज्यादा इस्तेमाल मत किया करो लाइफ में। जहां पर भी मिले वहीं सहारा लगाकर बैठ गए, समझ लीजिएगा सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी माइंड को। बगैर सहारे के कुछ भी नहीं होगा, और सहारा देने की कीमत लेते हैं लोग, फिर याद रखिएगा। ठीक है ना? कंधे सीधे रखेंगे, इसका पहला रूल है। स्पाइन सीधी रखेंगे। और अब हम पहले लेते हैं कि आपका किसी को डिप्रेसिंग थॉट आते हैं, 2-3 मिनट के लिए करते हैं। फिर बीमारी पर सभी के लिए करेंगे, थोड़ी बहुत कभी आई तो। बॉडी में कोई गड़बड़ है तो ठीक कर लेंगे। कोई पैटर्न पड़े हैं तो मैं कर दूंगा। पैसे के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए 3-4 मैं करा दूंगा। आप कहेंगे यार ये तो आ गई। मुझे मालूम है आपका क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन तभी आएगा कि आपने बीच में कहीं इधर उधर देख लिया, किसी का मैसेज आ गया था आई लव यू का, उधर खो गए, पर मेरी ये गड़बड़ कर दी आपने। ठीक है ना? वो आई लव यू वाली मैसेज मैं कुछ नहीं रखा, याद रखेगा। इधर रखा सब कुछ, क्योंकि वो कल वाला जो आई लव यू वाला, तो फिर कल आई हेट यू भी लिखेगा। ठीक है ना? तो ये अपनी जिंदगी को सुधार लो पहले। हंस रहे हैं लोग। रियलिटी तो यही है, रियलिटी तो यही है। जीवन में एक बात बताऊं मैं आपको, तो मैं एक ज्ञान देता हूं। ये पेंडुलम है ना, पेंडुलम, ये पेंडुलम नहीं है तो वैसे तो मेरा ये वो है, क्या कहते हैं, चार्जर। ये आदमी जो है ना, इस तरह से है आपकी लाइफ में लोग, वो एक है, एक आज इधर है और कल इधर मिलेंगे, फिर कल से इधर मिलेंगे। इधर वो आई लव यू बोलेंगे, इधर यू आई हेट यू बोलेंगे। आप कंफ्यूज है यार ये आदमी कौन है। ठीक है ना? और सब ऐसे ही मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं, जिस दिन उसने कहा आई लव यू, आपने कहा व्हाट ए वंडरफुल पर्सन, आपने इसको रियल मान लिया। 2-4 दिन बाद इसकी स्टेट खराब होगी, आई हेट यू करेगा। आप इधर खड़े हो गए आके, यार मैं कौन हूं। आप मुस्कुराते रहिए कि आज इसने बड़ा प्यारी बातें करी, कल ये वो अदरवाइज भी करेगा, मुस्कुराते रहे अंदर। ठीक है ना? और जिस दिन वो अदरवाइज करे उस दिन सोच लो ये तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है ना? आपने सोचा बस ये आदमी इधर ही रहेगा, इधर लट्टू नहीं रहता, वो उधर भी जाता है। तो जीवन में अब ऐसे ही वक्त भी है, एक इधर है अब इधर आ गया, ठीक है ना, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। झूला चल रहा है जीवन में, कभी फाइनेंस ऊपर है, कभी नीचे, कभी रिश्ते अच्छे, कभी खराब है, कभी सेहत बढ़िया है, कभी खराब कर ली। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सब चीज पेंडुलम की तरह है, तुम्हें बैलेंस में रहना है। ये आपके साथ गड़बड़ क्या है कि पेंडुलम के साथ आप भी घूम रहे। जब वक्त अच्छा है तो बस इसी है तो मुझे चाहिए, जब खराब आया भाई मेरे लिए क्यों, भाई तेरे लिए भी, मतलब दुख तो पड़ोसी के आ जाए, सारा सुख आपके लिए आ जाए, ऐसे थोड़ा ही आएगा। थोड़ा सा चाहिए इधर उधर भी। दुख नहीं है, वो लर्निंग है। देयर इज नो वर्ड। आपको एक लाइन लिख लो सब लोग, इसे राम वर्मा मंत्र, RVM लिखा करो, राम वर्मा मंत्र। भगवान आपको 2 ही चीज देता है, एक रिवार्ड और एक लर्निंग। समझ गए? तो जिन जिन पलों में आप रो रहे हैं ना, वो लर्निंग मात्र है। रिवार्ड में तो आप खुश हैं। भाई ये कहते नहीं नहीं, रिवार्ड मुझे मिल जाए, लर्निंग पड़ोसी को मिल जाए, ऐसे थोड़ा ही चलता है। और जितने बड़े रिवार्ड चाहिए उतनी बड़ी लर्निंग का भी कई बार फेस करना होता है। इसीलिए याद रखिएगा, जितना बड़ा ऑब्स्टेकल आता है उतना ही बड़ा मिरेकल आता है लाइफ में। जब भी आपका कोई बड़ा रिश्ता टूटता है, जब भी लाइफ ऐसा लगती है गई काम से, उस पल अगर आप अपनी सेंसेस में आ गए, बढ़िया से मेंटोर के साथ बैठ गए, उसी टाइम आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। जितने भी बड़े चमत्कार आते हैं वो बड़े से बड़े छुपे होते हैं बड़ी किसी घटना के पीछे, ऑब्स्टेकल के पीछे। उससे घबराइएगा मत। तो ये सोचिएगा कि राम वर्मा ने ये बात बोली थी, कुछ ना कुछ विशेष होने जा रहा है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है ना? एक बार मैं अपने मेंटोर के साथ ऐसी बात कर रहा था कि भाई मैं अच्छा स्टूडेंट था, मुझे तो वहां होना चाहिए था, और अचानक मैंने कहा आई मिस्ड द बस। मेरे हाथ से अवसर छूट गया, आई मिस्ड द बस। मेरे मेंटोर ने कहा द कार इज कमिंग, इफ यू हैव मिस्ड द बस द कार इज कमिंग, चिंता ना कर। ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसे ही रोते रहे तो ये कार भी निकल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले तो आपके पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, डिप्रेसिंग थॉट सबके पास आते हैं। शुरू करते हैं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें।
मानो आप पूरी तरह से डिलाइटफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मानो आप पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, मानो आप पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, डिलाइटफुल, खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अपनी स्पाइन और कंधों को कैसे सीधा रखेंगे? मानो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, डिलाइटफुल और मोटिवेटेड हैं, तो आपके चेहरे के भाव क्या होंगे? चेहरे के भाव को बदलना सीखिए। 80 मसल है आपके चेहरे पर, एक स्माइल तो बनती है। मानो आपको पता है कि आप मोटिवेटेड हैं, जो भी सिचुएशन आएगी आप ठीक कर लेंगे, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं, तो आपकी ब्रेथ कैसी होगी? लंबी सी सांस लें, छोड़ें। इस समय आप स्टेट में आते जा रहे हैं। मानो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, डिलाइटफुल और मोटिवेटेड है, तो क्या सेंटेंस बोलेंगे? मन ही मन बोलिए दोनों कानों के बीच में, आई एम क्वाइट डिलाइटफुल, आई एम हैप्पी, और आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग मोटिवेटेड। और कोई और भी है? हाँ जी, हो सकता है। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। वेरी गुड। इमेजिन करोगे ये शब्द पूरी तरह से आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। पूरी बॉडी में सुनिए आवाजों को। कंधों को सीधा रखिए, चेहरे पर भाव लाइए, लंबा सा सांस लेते रहिए। ट्रिगर को तैयार करिए, हथेली को सामने लाइए, मुट्ठी को तैयार रखेंगे, अभी हिट नहीं करेंगे। 3-4 सांस डीप ले। हर सांस लेते हुए इमेजिन करें कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। 8 इंटरनल डायलॉग को बोलते रहे, लंबा सांस लेते रहे। टेक योर कॉन्फिडेंस। 9 आप चाहें तो एक कलर भी सोच सकते हैं इसको, इन खूबसूरत स्टेट का। मानो वो कोई कलर है और वो पूरे पैरों के पंजों से सर की चोटी तक चल रहा है। चेहरे पर भाव रखें बढ़िया से। 9.5 मानो अंदर से आवाज आ रही है, या इट्स माई डे नाउ, आई एम सो डिलाइटफुल, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम ए गुड लर्नर। 9.7 तैयार रखे ट्रिगर। 9.8 थोड़ा सा गर्दन को अब ऊपर की तरफ कर ले, हल्का सा सीलिंग दिखाई दे दूर कहीं, बहुत ऊपर भी नहीं, गर्दन नहीं दुखे। एक लंबा सांस इमेजिन करें कि पैरों के पंजों से सांस भर रहे हैं पूरी बॉडी में। कलर और कंसंट्रेट होता जा रहा है। 9.8 9.9 और एक लंबा सांस लेते हुए चेहरे पर भाव लाएं एंड हिट द ट्रिगर एंड होल्ड इट एंड फील करिए दैट ये आवाज आपके अंदर खूब बढ़िया तरीके से चल रही है। अपने अंदर एक खूबसूरत स्टेट को गेन करते हुए, प्राप्त करते हुए देखिए, और मानो आप डिलाइटफुल है इस समय। अपनी सेल्फ इमेज को मेंटल स्क्रीन पर देखें, मुस्कुराती, उठा के लगाते हुए, चेहरे पर चमक, और अब आप उन कामों को करते हुए देखें जो एक डिलाइटफुल, एक कॉन्फिडेंट, एक मोटिवेटेड इंसान करता है। कौन सी चीजों को बदल रहे हैं आप? उन एक्शंस को बदलिए, नए एक्शंस को करते हुए देखिए अपने आप को। सुबह से शाम तक के दिन को बदल डालिए। कैसे लोगों से नए तरीके से मिलेंगे, कैसे अपने काम करेंगे। कोई लोग अगर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट गलत कर देते हैं, कैसे आप मुस्कुराएंगे? क्रिएट करिए कुछ पिक्चर अपनी, कैसे आप झूमेंगे, कौन से ड्रेस पहनेंगे, कहां जाएंगे, किन लोगों के साथ बैठेंगे, कैसे हंसेंगे। सिर्फ एक इमेजिनरी क्रिएशन करिए। फील करिए इस समय आपकी बॉडी के अंदर ये स्टेट चल रही है। एक एक सेल मानो कॉन्फिडेंट और डिलाइटफुल हो रही है। अपने सभी अंगों को भी देखें, दे आर बिकमिंग डिलाइटफुल, कॉन्फिडेंट, विजडमफुल, मोटिवेटेड। इवन अपने ओरा को बनते हुए देखें। जहां पर भी आप जा रहे हैं एक विशेष ओरा जा रहा है आपके साथ। होल्ड रखें ट्रिगर को और 15 सेकंड। लंबा सा सांस लें, चेहरे पर भाव रखें, बढ़ाते रहे इस कलर को, और इमेजिन करें फिर एक नई मूवी सामने शुरू हो गई। आप अगर फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे तो कैसे बातें करेंगे, कोई लोग नेगेटिव बोलेंगे तो कैसे आप ब्रेक चीजों को करेंगे, किन किन देशों में घूमेंगे। पिक्चर बनाओ बढ़िया बढ़िया सी। ये पिक्चर इस समय जो बन रही है, यही वो
न्यूरोप्लास्टिसिटी है जो नया डिपार्टमेंट खुल रहा है, ये सब चीजें अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन होंगी। धीरे से इन पिक्चर को लेते हुए धीरे से अपने ट्रिगर को धीरे से छोड़कर गोद में रख ले हाथों को, लेकिन इन पिक्चर्स के साथ खोए रहें। सुलझाने की कोशिश करें जो धागे उलझे पड़े हैं, बिहेवियर के, आदतों के, बेकार की आदतों के। कहां पर आपका सही समय व्यतीत होगा। गर्दन झुकेगी नहीं, ऊपर की तरफ रहेगी। यस, इस समय आपका पूरे उन पिक्चर्स को चाहे तो दोनों आईब्रोज के बीच में देखें, जहां माथे पर बिंदी लगाते हैं। इसे हम फ्रंटल लोब एक्टिवेशन कहते हैं। पूरा फोकस अपने माथे पर लगा दें, उन इमेजेस के साथ जिए जो आप चाहते हैं लाइफ में। उसमें अपने आप को जरूर देखते रहें, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, डिलाइटफुल, कॉन्फिडेंट। कोई एग्जाम देना है तो दे दो, किसी से कोई इंटरव्यू देना है तो दो, कोई शुरुआत करनी है करो, कोई बात कहनी है किसी से कहो। यू हैव गॉट दैट स्टेट नाउ। कोई बिहेवियर बदलना है आपको, आपको मनपसंद खाना दिखाई दे रहा है, यू आर सेइंग नो टू इट। एक बार फिर धीरे से ट्रिगर को हिट करके बैठे रहो, ट्रिगर को ले आओ, हथेली पर चिपका लो इसको, उसी तरह से मेरी आवाजों को सुनते रहो। अपनी सुबह को नए तरीके से एंजॉय करो। अच्छी आदतों को देखो, किताबें पढ़ना, ब्लॉग लिखना, नोट्स बनाना, लोगों से बात करने का कम्युनिकेशन बढ़िया करना। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और कदम उठाते हुए देखो अपने आप को। इस स्टेट का मजा आनंद ले लो। कोई काम शुरू करने जा रहे हो, उसे करते हुए देखो। एग्जाम, इंटरव्यू, स्टेज, कहीं पर भी आज आपको देखना है तो बी कॉन्फिडेंट देयर और उस एक्टिविटी को करते हुए देखो। आई गिव यू अनदर 180 सेकेंड्स, कीप एंजॉइंग। बीच में अगर आपका हाथ दुखने लगे, धीरे से हाथ को नीचे रख लेना, हिलाना मत बॉडी को ज्यादा। फिर धीरे से ट्रिगर को यूज कर लेना। इस समय आपके न्यूरॉन्स पूरी तरह से एक नेटवर्क बनाते जा रहे हैं। कभी कोई पिक्चर आएगी, कभी नहीं आएगी, चिंता ना करें। कई बार कुछ भी नहीं आएगा, बस आप सोच ही रहे हैं ऐसा। वही मैं चाहता हूं, सिर्फ आप कल्पना की गहराइयों में रहें। जरूरी नहीं कि आपको कुछ विजुअलाइज हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई विजुअलाइज हो, बस आप कल्पना की गहराई में रहें। वॉट एल्स आई विल डू, कैसे मैं बात करूंगा या करूंगी दुनिया से। 120 सेकेंड्स मोर। बीच बीच में आप अपने ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। कंधे सीधे रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, लंबा सांस रहेगा, चेहरे पर भाव रहेंगे, इंटरनल डायलॉग बोलते रहेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मोटिवेटेड, आई एम डिलाइटफुल। इमेजिन करिए कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए। पहली बार आपको सॉल्यूशन मिलेंगे नए तरीके से। उस सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करिए और बदलिए। कुछ पास्ट में आपसे गलती हुई, वहां पर जाकर उनको सुलझाइए, उनको ठीक करिए। वहां पर अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हुए निकाल कर लाइए, जो भी आप करना चाहते हैं। अपनी खूबसूरत इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाते रहें, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं। धीरे से दोनों हाथों को गोद में रख ले।
शांत। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करें। लुक अराउंड।